वेट, क्या आप स्किप करने का सोच रहे हैं? अगर आप कोई सा भी सेक्शन स्किप करने का सोच रहे हैं तो भाई मत करना। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज पहली बात तो इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ठीक है। दूसरी बात, इसमें मैंने ऐसे स्ट्रेटेजीज शेयर किए हैं जिसको देखने के बाद शायद ही आप किसी और यूट्यूबर के वीडियो में जाओगे और गूगल एड्स के बारे में पता करोगे। इस एक वीडियो में आप गूगल सर्च एड्स के बारे में इतना सब कुछ जान जाओगे, आपको गूगल सर्च एड्स के बारे में कहीं और खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, जो स्ट्रेटेजीज बताए हैं मैंने सारे देखो, क्योंकि इसमें मैंने कीवर्ड रिसर्च से लेके बीडिंग स्ट्रेटेजी से लेके सब कुछ बताया है। इस वीडियो को पूरा देखो और मजे करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम इंद्रजीत नायक है और आप देख रहे हैं क्रेडिट मिनिस्टर। तो जिन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत नायक है और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। ऑब्वियसली मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इंडिया से ही कर रहूँगा। मैंने 2020 में ठान लिया था कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है और 2020 में मैंने अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर दिया था। इन दैट ओनली ईयर आई हैव मेड $30,000 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $0। मतलब बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मैंने $30,000 कमाए थे, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको और भी जाना है मेरे बारे में तो चैनल की इंट्रो को जरूर विजिट कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और पता कीजिए कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं चीज़ बड़ा हूँ, मस्त मस्त, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अब्जॉर्व करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही आगे ना जाऊँ, ठीक है। मेरे पास 100 स्ट्रेटेजीज हैं गूगल एड्स के साथ खेलने के लिए, ठीक है। 100 क्या, बहुत है मेरे पे, लेकिन उनमें से जो मेरे लिए इफेक्टिव होते हैं मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आपको शायद ही कोई बताएगा, ठीक है ना। बताएंगे, लेकिन अगर आप उनका कोर्स खरीदेंगे तो, ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने कोर्स खरीद रखे हैं, मैंने $1,00,000 के कोर्स खरीदे हैं टोटल, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा। और मैं उन सारी स्ट्रेटेजीज को मिक्स करने के बाद जो मेरे को अच्छा लगा, जो मेरे लिए फायदेमंद हुआ, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखो और भाई घूट जाओ सब, ठीक है ना। पानी समझ के एकदम पी लो अंदर, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो फिलहाल मैं जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये सब सर्च एड्स के लिए होगा, ठीक है। ये सर्च एड्स के लिए होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्प्ले एड्स के लिए भी काम करता है, बट डिस्प्ले एड्स में इतना ध्यान मत ही देना। अब मैं देखो, अब आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता है कि सर्च एड्स क्या है, डिस्प्ले एड्स क्या है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप गूगल एड्स सुन के आए हो तो कुछ तो आपको पता ही होगा। और इसमें शॉपिंग कैंपेन के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। शॉपिंग कैंपेन बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इस वीडियो के लिए हम सर्च एड्स के बारे में जानेंगे। और एक बात, मैं इसमें किस तरह गूगल अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, मैं वो छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। टाइम इज़ वेरी मच प्रीसियस। वो छोटी बातें बता के मैं वेस्ट नहीं करना चाहता आपका टाइम या फिर मेरा भी टाइम। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल एड्स में आना होगा और यहाँ पे आके कीवर्ड्स को, दूसरी कीवर्ड प्लान को दूसरी तरफ खोल दीजिए। मैंने एक्चुअली इंग्लिश चैनल के लिए एक वीडियो बनाया था, तो मैं उसी कीवर्ड को दिखा दूंगा, ठीक है। मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। इन सारी चीज़ों से आप यूज टू होंगे, ठीक है। ये जो कॉलम्स बने ना, इनको एज इट इज़ अपने में उतार लेना, ठीक है। जो जो कॉलम्स है उतार लेना, बहुत यूजफुल है ये सब, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लाना है वो है कन्वर्जन टैग। अब बताऊँ मैं कन्वर्जन टैग होता क्या है। देखो, जिस तरह फेसबुक ऐड चलाते थे उसमें आपको पिक्सल की ज़रूरत पड़ती थी। वाई? जस्ट टू स्केल योर कैंपेन। सिमिलरली गूगल में स्केल करने के लिए या फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कन्वर्जन टैग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये कन्वर्जन टैग उनके लिए है जो कि कन्वर्जन लाना चाहते हैं, जो कि लीड लाना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, ठीक है। ये उनके लिए। तो गूगल एड्स में अगर आप कन्वर्जन टैग का यूज़ कर लोगे तो स्केल और ऑप्टिमाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत ऐसा लगेगा गूगल को कि आपने गूगल के लिए हलवा परोस दिया, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा गूगल के लिए। जिन्हें जिन्हें नहीं पता कि कन्वर्जन टैग कैसे लाना है, मैं बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ टूल सेक्शन में आइएगा। टूल सेक्शन में आके ऊपर यहाँ पे कन्वर्जन लिखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात, ठीक है। मैंने सब कुछ इंग्लिश चैनल में भी वही चीज़ बताया जो आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, बस वर्ड्स का अंतर है, ठीक है। बाकी मटेरियल सब सेम है। तो चाहे तो आप उधर जाओ या फिर इधर आओ, दोनों में से कोई एक जगह रह के देख लेना वीडियो, ठीक है। तो अभी कन्वर्जन टैग की बारी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वेबसाइट में अगर कन्वर्जन लाना चाहते हो या लीड लाना चाहते हो या फिर साइनअप जो भी है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ऐप को अगर प्रमोट करना चाहते हो तो इसलिए, और कॉल्स के लिए यहाँ, कॉल्स बेसिकली हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, तो ये उसी समय यूज़ आता है। तो अभी फ़िलहाल वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पे हम आते हैं कैटेगरी में। हमें चाहिए परचेज़, ठीक है। और ये नॉर्मल इंग्लिश है, आपको जो चाहिए आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको ये समझाने नहीं बैठूंगा, तो आप परचेज सेलेक्ट करना। मैं जनरली यहाँ पे वो यूज़ करता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट का नाम हो गया, या फिर जो जिस वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं वो। फिर क्योंकि मेरे पास 15-20 वेबसाइट्स हैं तो मैं वेबसाइट मेंटेन करके रखता हूँ, ठीक है। मतलब नाम लिखता हूँ कि हाँ ये इस वेबसाइट में है और इस प्रोडक्ट के लिए है, तो प्रोडक्ट का नाम, फिर परचेज टैग है और इस वेबसाइट में है। अब यहाँ पे आती है बारी वैल्यूज़ की। एक आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें एक प्रोडक्ट है, ठीक है, $40 का। और वहीं आपके पास दूसरा वेबसाइट है जिसमें पहला प्रोडक्ट है $40, दूसरे में अपसेल है। अपसेल मतलब इसके बाद का जो प्रोडक्ट होगा ये $20, उसके बाद डाउन सेल है $10,
और इसी तरह अपसेल डाउनसेल जो भी है, ठीक है ना। आपको पता है ना अपसेल डाउनसेल क्या होता है? अगर नहीं पता है तो फिर यार सेलिंग वाला वीडियो देख लो, उसमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। मान लो अगर आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो इस केस में और इस केस में क्या कन्वर्जन वैल्यू होना चाहिए। देखो पहला तो ऑप्शन है सेम वैल्यू, ठीक है। आप जितना भी कन्वर्जन करोगे ऑब्वियसली आपका $40 ही जाएगा इसमें, ठीक है ना। $40 से अधिक नहीं जाएगा कि उससे कम नहीं जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, $40 लिख देना है, यूनाइटेड स्टेट्स US डॉलर करके $40 यहाँ पे लिख देना है। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो इसमें जो भी विजिटर आएगा आपको नहीं पता कि वो क्या खरीदेगा। प्रोडक्ट के साथ ये भी खरीद सकता है, प्रोडक्ट के साथ ये भी खरीद सकता है, प्रोडक्ट के साथ ये अपसेल भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, आपको नहीं पता है वो। लेकिन आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ये जरूर खरीदेगा, जो भी विजिटर होगा ये जरूर खरीदेगा। तो इस केस में भी आपको क्या करना है कि मेन प्राइस का प्रोडक्ट टैग ही देना है, ठीक है। आप ज़्यादा लालच की वजह से यहाँ पे मत आना, नहीं तो कन्वर्जन वैल्यू का रेट बढ़ा देगा वो, फिर आप खोजते रहोगे कि यार यहाँ तो इतना बता रहा है लेकिन वेबसाइट में इतना क्यों है, ठीक है। तो इन सब के प्राइसेस को ऐड मत करना, बस इसी को ऐड करना। तो यहाँ पे भी $40, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हर एक विजिटर जो भी आए, मतलब जो भी कन्वर्जन हो, मतलब हर एक को काउंट करे। और एज इट इज़ सब कुछ छोड़ देना और क्रिएट, जो आपका लैंडिंग पेज है वहाँ पे ये टैग ऐड करना, और जो आपका कंफर्मेशन पेज है वहाँ पे ये टैग ऐड करना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करके सेव कर देना। मैं सेव नहीं कर रहा, ऑलरेडी बहुत हो रहे हैं। अब क्योंकि हमने कन्वर्जन टैग बना लिया है, कैंपेन की बारी आती है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स है, सेल्स कैंपेन आपका सब कुछ कवर करता है, सर्च एड्स या फिर शॉपिंग एड्स या फिर डिस्प्ले एड्स। लीड्स में आपका जनरली आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक हो गया, और ये सब तो आपको वीडियो का ब्रांड प्रमोशन या फिर जो भी होता है ये उसके लिए काम आता है। फिलहाल अभी हम सेल्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यार हम सेल्स में जा रहे हैं, हम ट्रैफिक में भी तो जा सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि ट्रैफिक के लिए भी जाए। देखिए पिक्सल में हमें पता है पिक्सल कितना पावरफुल चीज़ है। फेसबुक में जो पिक्सल है उसका पावर क्या है वो हमें तभी पता है क्योंकि देखो अगर हम उसमें कन्वर्जन मारते हैं उन्हीं लोगों के पास जाता है जो कि जनरली कन्वर्ट होते हैं, और ट्रैफिक वाला मारते हैं तो ये उन्हीं पे जाता है जो कि लिंक क्लिक करते हैं, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है भाई इनमें, ठीक है। सिमिलरली गूगल कन्वर्जन टैग का भी यही यूज़ होता है। कन्वर्जन टैग हमें ये बताता है कि कौन सा विजिटर जो आ रहा है उसने कभी पास्ट में खरीदा है कि नहीं। अगर उसने खरीदा होगा तो वो जाएगा सेल्स टैग उसके लिए यूज़फुल है। अगर नहीं, अगर लिंक में क्लिक करता है ट्रैफिक के लिए यूज़ आ जाएगा। तो इस केस में आपको ट्रैफिक नहीं क्लिक करना है, बिलीव मी, आप सेल्स क्लिक करो। मैं जो बोल रहा हूँ ना आप करो, बस देखो किस तरह यूज़फुल आएगा। मैं आपको गारंटी तब दे रहा हूँ जब आपका कॉपी राइटिंग सही है, जब आपका प्रोडक्ट सही है, तभी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारी स्ट्रेटेजीज आपके हर जगह ही काम आए, ठीक है। उसके लिए आपकी चीज़ों को भी सही होना जरूरी है। तो यहाँ पे सर्च में क्लिक करना, डिस्प्ले में मत ही करना है, यूजलेस क्लिक आती है इसमें, और शॉपिंग तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख ले, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना वेबसाइट का नाम लिख के। अगर आप फेसबुक ऐड चलाएं तो बढ़िया, अगर नहीं चलाएं तो मैं बता देता हूँ। पहले आता है कैंपेन, ठीक है। कैंपेन के अंडर आता है ऐड ग्रुप्स के अंडर आता है एड्स, ठीक है। तो हम बना रहे हैं अभी कैंपेन में कुछ भी नाम दे दो, जनरली मैं प्रोडक्ट का नाम देता हूँ, फिर उसके बाद जिस तारीख को वो स्टार्ट हो रहा है वो देता हूँ, और जिस कंट्री के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ वो देता हूँ। अगर आपका बजट ज़्यादा ही टाइट है तो यार डिस्प्ले एड्स को तो मत ही करना। अगर आपका और भी टाइट है बजट तो फिर इसे तो मत ही करना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इसे अनसेलेक्ट कर दोगे तो इतना क्लिक नहीं आएगा, बिलीव मी। इसे सेलेक्ट ही रहने दो, भले ही आपका बजट टाइट हो या कुछ भी, विजिटर्स तो चाहिए। और एक बात, बहुत लोग पूछते हैं कि यार हम कब कैंपेन को बंद करें, कितने दिन तक हम कैंपेन को रन करें। देखो कैंपेन को रन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता, उसके लिए नंबर ऑफ विजिटर्स चाहिए होते हैं हमें। मान लो कि 50 दिन तक आपके पास एक विजिटर आया, तो यार आप बंद कर दोगे क्या 50वें दिन में? उसके लिए आपको नंबर ऑफ विजिटर चाहिए। सपोज यू हैव अराउंड 100 विजिटर्स, 100 विजिटर्स भी यूजलेस हैं, ठीक है। बिलीव मी, अगर आप मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हो वो क्लिक फनल्स कैंपेन वाला, तो उसमें हम लोग 150 विजिटर्स लेके आए थे, और उसमें हमने 1026 डॉलर बनाया था। सो वो एक जो चीज़ है वो हमारे लिए कॉमन नहीं है, ठीक है। इवन हम जैसे एक्सपर्ट्स लोग भी उसमें फेल हो जाते हैं। ये पता नहीं कैसे हुआ, बट इसे मैं मिरेकल का नाम दूंगा, ठीक है। या प्रोडक्ट का ये सब कुछ या तो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी थी या तो कॉपी राइटिंग की जिम्मेदारी थी, तभी हमें इतना अच्छा कन्वर्जन मिला। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि न्यू भी होते हैं, वो लोग नहीं जानते कि हमें क्या करना है, वो लोग कॉपी राइटिंग नहीं जानते, वो लोग कुछ नहीं जानते। तो उस केस में उन्हें एटलीस्ट 200 विजिटर्स तो चाहिए ही चाहिए। देखो भाई, फेसबुक में भी अगर जब हम टेस्ट करते हैं तो हम एक लिमिट रखते हैं, $10 से $20 के बीच हम लिमिट रखते हैं 3 दिन का, ठीक है। वैसे ही गूगल एड्स में हमें 200 विजिटर्स एटलीस्ट चाहिए होंगे। मान लो कि अगर आपका बजट बहुत कम है तो आपको 150 विजिटर्स से ही काम चलाना होगा, लेकिन चलाना है। विजिटर्स चाहिए होंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती क्या है। या तो आपका प्रोडक्ट ही गलत है, या तो आपका कॉपी राइटिंग ही गलत है, या तो पता नहीं क्या गलत है। स्ट्रेटेजीज कभी गलत नहीं होती, गलत होती हैं जो चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजीज हर जगह सब लोग वही काम करते हैं, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पेड कोर्सेज में वही चीज़ मिलेंगी, लेकिन सीन ऐसा होता है कि जो आप लिखते हो वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगा ना, वो चीज़ आपकी खुद की क्रिएशन होती है, तो गलती उन्हीं में निकलती है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक लिमिट चाहिए होता है कि इतने लिमिट ऑफ विजिटर्स आएँ ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। ये था थोड़ा मोटिवेशन,
ताकि आप ज़्यादा जल्दी क्विट मत किया करो। देखो, नंबर ऑफ डेज विल नेवर मैटर, कि मतलब कितने दिन में हम कैंपेन को बंद करेंगे, नंबर ऑफ विजिटर्स विल, ठीक है, ये लोग मैटर करते हैं ना कि डेज। तो यहाँ पे इसी तरह हम आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉट सेट है, तो नॉट सेट ही रहने देना भाई, छेड़ना मत इसे, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अब देखो और एक चीज़ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बोलेंगे कि टॉप टीयर कंट्रीज़ को ऐड कर लो, टॉप टीयर कंट्रीज जितने भी है सबको ऐड कर लो, एक ही कैंपेन में कभी भी ऐड मत करना। बिलीव मी, देखो यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम का मैंने शूज़ टाइप किया था, ये पिछले वीडियो में भी दिखाया, ये इंग्लिश वीडियो में दिखाया मैंने, तो ये शूज़ टाइप किया, उसके लिए देखिए 55 रुपीज़ है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखूँ तो देखना प्राइस किस तरह चेंज होता है। आप देखो यहाँ पे प्राइस हो गया 163 रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर करता है। सपोज आपके पास आप यूएस में कर रहे हो, आप यूके में कर रहे हो, आप कनाडा में कर रहे हो, और आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, ठीक है। तो ये 4 जगहों में आप कर रहे हो। यूएस के लिए आपका 163 रुपीज़ है, यूके के लिए मैं डॉलर में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, डॉलर वाला इंग्लिश में दिखाया, तो वहाँ पे जाके देख लेना अगर देखना है तो। यूके में आपका 55 रुपीज़ है, सपोज़ कनाडा में आपका 80 रुपीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया में आपका 85 रुपीज़ है। अगर आप सारे के सारे एक ही कैंपेन में डाल दोगे ना, तो प्रॉब्लम बताऊँ क्या होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल मोस्टली जानेगा नहीं कि वो विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि 100 विजिटर्स मान लो अगर यूएसए से आ रहे हैं, और 100 आ रहे हैं आपके यूके से, 100 अगर आ रहे हैं आपके कनाडा, और 100 आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो गूगल क्या करेगा कि इन 100 में से इधर के 10-20 लोगों के लिए भी कितना चार्ज करेगा, 163 करेगा। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हो सकता है कि यहाँ से 10-20 लोगों के लिए भी 163 रुपीज़ चार्ज करे, और सिमिलरली यहाँ से भी, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि आपका बजट तो भाई पहले से टाइट है, अगर आप ये सारे के सारे एक ही जगह पे ऐड कर दोगे तो फिर आपका तो भाई बजट का पानी हो जाएगा। तो इस केस में मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भले ही अलग अलग कैंपेन बना लो हर एक कंट्री के लिए, बट कभी भी हर टीयर कंट्रीज़ को एक में इंक्लूड मत करना। दिस विल रूइन योर बजट, ठीक है। तो अगर बजट बचाना है तो सिर्फ एक ही कंट्री को इंक्लूड करो। सपोज मैं यूएसए को इंक्लूड करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये बताता है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के लोग ही इधर, जो यूनाइटेड स्टेट में हैं वही लोग ये ऐड देखेंगे, समझे। तो उसके बाद ये इंग्लिश है, हिंदी मत टाइप करते हैं ना वहाँ पे, नहीं तो हिंदी लोगों को खोजते फिरेगा गूगल। फिर अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, ऑडियंस। देखो भाई बजट भी बताएंगे, लेकिन ऑडियंस जो सीन है ना, ये देखो ऑडियंस आपके लिए कब यूज़फुल है। ऑडियंस आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो या फिर कैंपेन को स्केल कर रहे हो, ठीक है, तब आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है। या फिर जब आप मान लो शॉपिंग एड्स रन करो तो उसके लिए बहुत 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 यूज़फुल है ऑडियंस, ठीक है। या फिर जब आप रीटारगेट कर रहे हो तब। लेकिन अभी के लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि हम सर्च एड्स यूज़ करें तो हम कीवर्ड्स के यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बजट में। अब देखो बजट आपको कितना लेना है, एटलीस्ट $10 तो रखो, ठीक है। $10 टेस्टिंग के लिए रखो, डेली का, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको बोला है 200 विजिटर्स के लिए, तो मान लो एक विजिटर अगर आपको $1 लेके $1 का कॉस्ट पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट $200 का खर्चा होगा आपका एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने में। तो ये होता है भाई, ऐसा सीन होता है ना कि मतलब गूगल एड्स, फेसबुक एड्स से कभी कभार महंगा भी पड़ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये $1 का सीपीसी आपको हर जगह पड़े। क्लिक फनल्स वाला जो केस स्टडी था उसमें हमें 15 रुपये सीपीसी पड़ा था, सिर्फ 15 रुपये। देर इज समथिंग अराउंड 0.2 सेंट्स, ठीक है, मतलब हाँ $0.2, ठीक है। तो देख रहे हो, मतलब कहीं कहीं वो आपको बहुत चीप पड़ेगा, कहीं कहीं बहुत बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बजट में टाइप कर लेते हैं, जैसे $200 है तो जनरली हम चलो 15 है ना, तो 15 इंटू 200 कर लेते हैं 200 विजिटर्स के लिए। तो ये ऑलमोस्ट 3,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो 200 विजिटर्स के लिए हम 3,000 रुपये ट्राई करेंगे, तो हम यहाँ पे 3,000 लिख देते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल टोटल है, कैंपेन है मेरे ख्याल से, एवरेज, अच्छा डेली है ना ये, तो हाँ ठीक है। अगर आप डेली, अगर आप एक ही दिन में 3,000 लोगों, अगर आप एक ही दिन में 200 लोगों को चाहते हो तो आप 3,000 टाइप कर दो, और ये डेली का बजट आ जाएगा। फिर अब आते हैं यहाँ पे मिनिमम, ये अब यहाँ पे आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिडिंग स्ट्रेटेजी। बहुत लोग आपको कहेंगे कि यार कन्वर्जन में क्लिक कर दो, क्लिक्स में क्लिक कर दो। भाई पता नहीं उनको क्या चाहिए होता है, वो अपने वीडियोज़ के लिए व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, मेरे को नहीं पता। बट मैंने बहुत बार ट्राई किया है कन्वर्जन और क्लिक्स को। मैं तो कहता हूँ आपको इनमें से कोई भी चीज़ ना छेड़ो, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब ना, जैसे ये हो गया, ये आपको चाहिए होगा डिस्प्ले एड्स में, ये सब चाहिए होगा तब जब आपका कोई कन्वर्जन हुआ हो, लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी फिलहाल आप जीरो में हो। तो जीरो में मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैनुअल सीपीसी। आप ये सब भी कब टच करोगे मैं आपको बताता हूँ। टारगेट सीपीए और टारगेट रोएस आप तब टच करोगे जब आपको ऑप्टिमाइज़ करना है या फिर जब आपको स्केल करना है। मैक्सिमाइज क्लिक और मैक्सिमाइज कन्वर्जन आप तब टच करोगे जब आपके पास कुछ क्लिक्स पहले से आ रखे हैं या फिर पहले से कोई कन्वर्जन आ रखे हैं, नहीं तो आप इनमें से कुछ भी टच मत करना। ये मेरी पहले से वार्निंग है आप लोगों के लिए। खाली फोकट पैसे गवा बैठोगे और कुछ नहीं। और भाई वो जो पहले के जो थे और जो पहले के जो बोलते हैं लोग कि ये कन्वर्जन और क्लिक, इसमें तो भाई बिल्कुल ही टच मत करना, पैसे खाली फोकट तुम्हारे जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम मैनुअल सीपीसी में क्लिक कर देते हैं और इसे रहने देना। बहुत लोग इसे भी बोलते हैं, चलो मैनुअल सीपीसी अगर यूट्यूबर्स बोल भी देंगे तो बोलेंगे कि इसे ऑफ कर दो। भाई अगर इसे ऑफ ही कर देना है तो फिर तुम्हारा कन्वर्जन टाइप का फ़ायदा क्या हुआ? एनहेंस करोगे कैसे, ऑप्टिमाइज़ करोगे कैसे? इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है ना हमारे लिए।
तो इसे रहने देना, ठीक है। भले ही 10-15 रुपये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा निकल जाएंगे आप लोगों के इस चीज़ में, ठीक है ना, क्योंकि गूगल आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, ये बात गारंटी है। मैंने देखो भाई, मैं एक्सपीरियंसड हूँ, तो मेरी बात सुनो और जो कह रहा हूँ वो मानो, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने तो बैठ नहीं सकता, फिलहाल ये सब रहने देना ऐसे। और एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब लगाना, ठीक है। वेबसाइट देखो, जैसे मैं एक जापान के लिए एक प्रोडक्ट कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक साइकिलिंग है। साइकिलिंग का क्या होता है ना कि ये फ़ोन में इस तरह दिखेगा, तो इसमें क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। अगर क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मतलब क्वालिटी स्कोर होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, और क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा तो कीवर्ड का कॉस्ट आपको कम पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है एक्चुअली, ये चीज़ मैंने इंग्लिश में बताया नहीं यार। तो ये देखो इस तरह डेस्कटॉप में दिखेगा, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन होता है ये सब ऐड किया करो। तो मैं रिकमेंड करूँगा 2 एक्सटेंशन कम से कम ऐड करो, और कॉल आउट एक्सटेंशन में 4 ऐड करो, मैक्सिमम तो 4 ही होते हैं, ऐड करो बस, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं अपन। सपोज आपके पास 2 कीवर्ड है प्रमोट करने के लिए, पहला शूज़ और दूसरा रनिंग शूज़। शूज़ के लिए आप एक डेडिकेटेड एड ग्रुप बनाओगे और रनिंग शूज़ के लिए एक डेडिकेटेड एड ग्रुप, ठीक है। आप दोनों को एक ही में मिक्स मत कर देना, जैसे इन दोनों को एक ही में मिक्स मत कर देना, ये बहुत गलत होगा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि आपका बजट सही सलामत रहे तो अलग अलग एड ग्रुप बनाओ, ताकि बाद में आप उन्हें हटा सको, ठीक है। तो ये चीज़ है। सपोज आपको तो पता ही होगा हमारे पास कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, ब्रॉड, मॉडिफाइड ब्रॉड, ठीक है, फिर फ्रेज, फिर एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो ब्रॉड का काम क्या होता है ना, मान लो कि आपने गूगल में टाइप किया शूज़, तो शूज़ से रिलेटेड जितने भी वर्ड है ना सारी चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका पैसा हवा की तरह उड़ेगा। दूसरा चीज़ आया मॉडिफाइड ब्रॉड। मॉडिफाइड ब्रॉड इज समहाउ यूजफुल देन ब्रॉड, ठीक है ना। वैसे तो इतना भी यूजफुल नहीं है, बट हम इसे यूज़ करते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शूज़ से रिलेटेड आसपास वाले वर्ड्स ही आते हैं, ज़्यादा दूर दूर के वर्ड्स नहीं आते। सपोज हाउ टू बाई अ शूज़, ये वाला आपका ब्रॉड में आ जाएगा। बाई शूज़ आपका मॉडिफाइड ब्रॉड में आ जाएगा, इसी तरह, ठीक है। फ्रेज, फ्रेज वाला वो यूज़ करता है जिसमें मान लो कि कोई भी एक सेंटेंस टाइप किया और उसमें आपका फ्रेज आ गया शूज़। मैं जनरली आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वर्ड के कीवर्ड को कभी भी टच मत करना, भाई आपका पैसा उड़ा देगा ये भी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं, जो मैं आपको अभी रिकमेंड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो शूज़ में तो ये फ्रेज कीवर्ड है। तो इसी तरह अगर किसी ने टाइप किया बाई शूज़, तो शूज़ आ गया एक फ्रेज, तो ये कीवर्ड आपके लिए ट्रिगर कर देगा उस ऐड को। तो एग्जैक्ट में क्या होगा, मान लो कि किसी ने बाई शूज़ किया तो वो तो ये दिखाएगा। मान लो कि अगर किसी ने सिर्फ शूज़ लिखा तो तब तो ये वाला कीवर्ड आपके लिए ऐड ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो इसी तरह होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका ऐड ग्रुप है उसमें ये तीनों टाइप होने चाहिए, मॉडिफाइड ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, मॉडिफाइड ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, ठीक है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये आप कहाँ से खोजोगे ये चीज़, एक वेबसाइट है कीवर्ड मैच टाइप टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, यहाँ पे आपको शूज़ टाइप करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, और मेक कीवर्ड लिस्ट करना है। और यहाँ पे देखो आपके लिए आप बन के आ गया। इसको कॉपी करना है, अपने कीवर्ड एरिया में आना है, और ये तो यार xyz.com करके मैंने डाला तो ये उसी से रिलेटेड आ गया। इसको करना है पेस्ट यहाँ पे, दैट्स इट। अभी आपको पता है कि शूज़ का रेट यूएसए में 163 रुपीज़ था, तो हम देंगे 1 रुपये ज़्यादा दक्षिणा का, ठीक है। ठीक उसी तरह हम और एक ऐड ग्रुप बनाएंगे, रनिंग शूज़ लिखेंगे और इसका प्राइस दे देंगे हम। मान लो कि उसका प्राइस अगर ये 160 है तो हम 4-5 रुपये आगे बढ़ा देंगे। और सिमिलरली यहाँ पे हम लिख देंगे रनिंग शूज़, और उसके लिए हम बना देंगे कीवर्ड लिस्ट, जिसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। सपोज़ आपके पास इन दोनों के अलावा और 10 कीवर्ड्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप इनके लिए 10 और ऐड ग्रुप्स बनाओगे, ठीक है। आप ये मत देखने लग जाना कि यार ज़्यादा टाइम जाएगा, ज़्यादा वो होगा। बिलीव मी, ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे, एटलीस्ट शायद ही कोई बताएगा, मेरे को लगता नहीं कोई बताएगा शायद। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके लिए अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनाओ और इस तरह ऐड कर दो। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अपन। इसके बाद जो है ना, ये पूरा ईजी टास्क है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लेन देन वाली बिजनेस नहीं है। अब आपको ऐड ही बनाना है, तो ऐड बनाने के लिए फिलहाल कॉपीराइटिंग नाम की एक चीज़ ज़रूरत होती है, वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अगर कॉपीराइटिंग जानना है तो आप यार कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली लॉन्च कर दूंगा। ऑब्वियसली आपके कमेंट की वजह से ये गूगल एड्स का वीडियो है, तो ठीक है। उसी तरह एक कमेंट करो, मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर जाऊँ। तो यहाँ पे हम 5-6 कीवर्ड ले लेते हैं, ये सॉरी टेक्स्ट ले लेते हैं। और एक चीज़, मान लो कि अगर आप शूज़ यहाँ पे लिखे, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पहले में शो हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पिन जैसा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना, शो इन पोजीशन 1, तो ये हमेशा पोजीशन 1 में दिखाई देगा। शो इन पोजीशन 1, देखो ये रहा, ठीक है। वैसे ही पाथ को यहाँ पे शो करवा देना। बाय द वे पाथ, जैसे मान लो शूज़ बेच रहे हो तो शूज़ लिख देना यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आपको शूज़ दिखे। जस्ट चेक इट आउट, शूज़, ठीक है। तो इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी भर देना आप लोग, और ऐसे ही दूसरे का कीवर्ड भी यहाँ पे भी भर देना।
और इसी तरह आपको दूसरे का भी अगर बनना है तो भर देना, या तो कॉपी पेस्ट कर देना और डिस्क्रिप्शन भर देना, दैट्स इट। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो सपोज़ आपने ऐड बना लिया, तो अब कैंपेन को स्केल करने की बारी होती है। देखो, कभी भी कैंपेन को ना जल्दबाजी में स्केल मत करना। ये कोई फेसबुक ऐड नहीं है, इसमें डाटा चाहिए होता है, और भाई आपको आराम से भी बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है, कम पैसे में भी बहुत प्रॉफिट होता है। फेसबुक ऑब्वियसली आपको बैन कर देगा, इसके चांसेस हैं, लेकिन गूगल एड्स में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आराम से करना, और कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो उसी फ्लो में चलते रहो बस। अब स्केल करने की जब बारी आती है तो आपको क्या करना है, कैंपेन में क्लिक करना है, फिर कैंपेन में क्लिक करके कीवर्ड्स में जाना है। कीवर्ड्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहली बात तो आपको कैंपेन जैसे ही बन जाएगा ना आपको, तो आप निगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर लेना। निगेटिव कीवर्ड्स में जैसे फ्री, आप नहीं चाहते हो ना कि जैसे फ्री शूज़ के लिए भी कोई आपके ऐड को देखे, उसमें तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप तो उस केस में आपको ऐड करना है और यहाँ पे लिख देना है फ्री। इसमें भी आप ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट इस तरह ऐड कर सकते हो, बट ब्रॉड ही रहने देना, ईजी रहेगा। फ्री, या फिर अमेज़ॉन हो गया, आप नहीं चाहते कि अमेज़ॉन वाले लोग आपके वेबसाइट में आए। ईबे हो गया, या फिर वॉलमार्ट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। गूगल में सर्च कर देना जनरल निगेटिव कीवर्ड्स फॉर गूगल एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो इस तरह ऐड कर देना। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी आप स्केल करोगे तो आपको सर्च कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा। सर्च कीवर्ड्स में सपोज करो आपने 10 कीवर्ड्स ऐड किए, 10 में से आपका एक कीवर्ड 100 विजिटर्स आपके वेबसाइट में लेके आए, बट वो 100 में से 0 कन्वर्जन्स हुए हैं। लेकिन वहीं एक कीवर्ड आपके वेबसाइट में 20 विजिटर्स लेके आया और उसमें से एक कन्वर्जन हुआ है। तो प्रॉफिटेबल कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला। हमें इसे नेगलेक्ट करना होगा। जब हम स्केल करेंगे हम ऐसे ही कीवर्ड्स को खोजेंगे जो कि हमारा बस पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम उसे नेगलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो सर्च कीवर्ड्स में हमें ये करना होता है। फिर सर्च टर्म्स में, अब सर्च टर्म्स की बारी है। अब आपको ये पता करना है कि गूगल में लोगों ने क्या सर्च किया, कि उन्हें आपका ऐड दिखा, और तभी उन्होंने आपके ऐड में आके उस प्रोडक्ट को बाई किया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना होगा, और ये चीज़ कहाँ पे आता है? सर्च टर्म्स में। तो आप वहाँ से पता करोगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि आपके लिए कस्टमर लेके आए। तो फिर उस सर्च टर्म को आप सर्च कीवर्ड्स में ऐड करोगे। यहाँ देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे ऐड करोगे उस कीवर्ड को। फिर आते हैं हम डेमोग्राफिक्स में आपको एज चाहिए हो। ऑब्वियसली 18 से 22 के लोग खरीदते नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सक्लूड करने का। तो जैसे टाइम टू टाइम यहाँ पे डेटा आएगा, आप उसे एक्सक्लूड करते रहना, ठीक है। इसमें आपको रेगुलर विजिट चाहिए होगा ऐसे एरियाज़ में, ठीक है ना। अब आते हैं हम वैसे जेंडर के साथ आपको करना होगा। सो ये मेरा एक कैंपेन है, ये मेरा एक टेस्ट कैंपेन है जो मैंने यूके के लिए रन किया था, किंग रिंग लाइट था वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप सेटिंग में आ जाओगे तो सेटिंग में आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे हमने किया था CPC एनहेंस्ड मैनुअल CPC, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना उसे टच रहने देना। अब आएगा इसका असली काम, ऑप्टिमाइजेशन के समय। अब इस समय आपको क्या करना होगा, आपको सब डाटा आ चुका है गूगल के पास। अब वो क्या करेगा, इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए कन्वर्जन टैग का यूज़ किया गया था, तो उसके पास वो सारा डेटा है। अब तो आप करोगे चेंज बीट स्ट्रेटेजी। अब इस केस में आप करोगे टारगेट CPA, टारगेट ROAS गलती से मत करना, मैंने आपको पहले ही बोला ये शॉपिंग एड्स के लिए यूज़ होता है, तो टारगेट CPA। अब टारगेट CPA, सपोज करो कि आपको खर्चा हो गया भाई एक कस्टमर लाने के लिए आपको खर्चा हुआ ऑलमोस्ट $10 का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टारगेट CPA में $11 मार दोगे। मतलब आप बोलोगे कि मैं गूगल को $11 देने के लिए तैयार हूँ एक कस्टमर लाने के लिए, ठीक है। तो उस केस में वो आपके लिए जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस को करेगा, ठीक है, और बहुत से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स लेके आएगा, गारंटी ये बहुत से बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर सेव कर देना, और इतना ही रहता है यार, और कुछ रहता नहीं है। फिर उसके बाद बस आपको ये एनालाइज करना होता है और यहाँ पे आके ये करना होता है, दैट्स इट। और टाइम टू टाइम आपको कीवर्ड सेक्शन में आके ये सब कुछ चेक करना होता है। और कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आपके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च बहुत तरीके के होते हैं। ब्लॉगिंग के लिए अलग होता है, फिर प्रोडक्ट के लिए अलग होता है। आपको किस तरीके का चाहिए आप यार कमेंट कर दूँ, मैं वो भी बता दूंगा आपको किसी दिन वीडियो में। तो बहुत कुछ हमने जानने को पाया इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना मत भूलना। मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत मेहनत लगी है इंग्लिश वीडियो बनाने के जस्ट बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, और वही सेम टू सेम चीज़ रिपीट करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। मतलब 1.5-2 घंटे से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से आपको लाइक तो बनता ही है यार, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि यार क्विट कभी मत करना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये है क्विट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लोग ना इसको इतना इजीली ले लेते हैं, वो जब भी कुछ भी फेल होते हैं वो क्विट कर देते हैं। भाई ऐसा कभी मत करना। मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 मॉडल्स ट्राई किए थे, जिसमें से मेरे 2 से 3 मॉडल काम किए थे, ठीक है। 2 से 3 बिजनेस मॉडल काम किए। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं 10वें या 11वें बार में हार गया, नहीं। मैं ट्राई करता गया एंड दैट इज़ वॉट वर्क फॉर मी। और अभी भी अगर मैं ट्राई करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा पहला बिजनेस चल जाएगा।
ऑलमोस्ट हो सकता है कि मेरा 10वां बिजनेस चले, हो सकता है कि मेरा 99th बिजनेस चले, लेकिन मैं ट्राई तो करूँगा ना यार। अब इसी में अगर हार गया तो क्या है। बहुत लोगों के पास एक्सक्यूज़ रहता है बजट का। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल किया स्टार्ट, आप भी कर लो, आप भी पैसे कमाओ, दैट्स इट। मैंने अपना पहला 10,000 यूट्यूब चैनल से ही कमाया था, और फिर उसके बाद मैंने स्केल किया उसे, अफिलिएट मार्केटिंग, फिर ड्रॉप शिपिंग, फिर ट्रेडिंग, और इसी तरह मैं अपने इनकम सोर्स को लेके आगे। आप भी ले सकते हो अगर चाहे तो, बस व्हाट यू नीड इज स्ट्रेटेजी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके एड स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो सकता है आपकी कॉपी राइटिंग में हो, प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोडक्ट में हो। ठीक है, लेकिन आपको करना है, आपको ये लेके आगे चलते रहना है, दैट्स इट। एंड दिस इज वॉट लाइफ इज एक्चुअली। ये मैं कोई मोटिवेशन चैनल नहीं बना रहा, बट बताना चाह रहा हूँ कि मतलब क्विट मत करना यार, कभी क्विट मत करना, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर नहीं लगा है फिर भी लाइक करो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, इसमें मेरा भी टाइम गया है, आपका भी टाइम, आपका तो टाइम आया है वैसे, बहुत इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है इस वीडियो में। तो यार लाइक करो, अगर लाइक नहीं करे तो मैं आपके एड्रेस में आऊँगा, आपके फ़ोन को हैक करूँगा, हैक क्यों करूँगा, छीनूंगा, और फोर्सफुली लाइक करूँगा। और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फोर्सफुली करूँगा वो भी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो इसी के साथ इट्स इंद्रजीत नायक साइनिंग आउट, बाय।